नमस्कार, मैं सोनिया सिंह आपके सामने स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन जो है डेली बेसिस पर आपको चैनल के थ्रू मिल जाता होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि केवीएस के रिक्रूटमेंट्स की वेट कर रहे हैं। तो वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, 3 चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी आपके साथ। पहली अगर आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई केवीएस की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो कब तक आ रही हैं और उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं वो कब तक ओपन होंगी। नंबर 2 मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि इसके साथ साथ जो सीटेट का जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्योंकि केवीएस में कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी है, खासतौर पर टीजीटी के पेपर में अगर आप और पीआरटी के पेपर में। तो आप सबको पता है कि भाई सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 पीआरटी के लिए और यहाँ पर टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पेपर 2 सीटेट का केवीएस में इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप जो है फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, तो इन दो बेसिक चीज़ों के बारे में फोकस रहेगा। तो देखिए, अगर मैं केवीएस के रिक्रूटमेंट की बात करूं तो एक लंबे समय के बाद भर्तियां आ रही हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनवीएस का पेपर इस बार प्लान किया गया है 28 से 30 को लेकर नवंबर में। हालांकि काफ़ी सारे पीजीटी के पेपर और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पेपर को आगे टाल दिया गया है, जिसकी डेट्स अभी तक नहीं आई हैं। तो एनवीएस ऑलरेडी आपका हो रहा है और यूपी पीजीटी टीजीटी का पेपर अगर देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट लाइन में है, सीटेट का पेपर आपका हो ही रहा है। तो एक आमूमन सी बात है कि एनवीएस केवीएस का जो जो भर्तियां होती हैं 10-15 दिन के गैपिंग के बीच में ज़रूर आती हैं। तो एनवीएस का रिक्रूटमेंट फाइनली 2019 के बाद कोविड रहा, फिर आ गया है। तो केवीएस की भी भर्तियां हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो सूत्रों का कहना है या केवीएस के जो अपने या ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हैं या जो लोग केवीएस में ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं और टीचर के पद पर या प्रिंसिपल के पद पर, उनका ये मानना है कि आगामी आने वाले 10 दिनों में, यानी कि अगर मैं दिसंबर के पहले सप्ताह की बात करूँ या एटलीस्ट 10 दिसंबर तक, केवीएस की रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो आपकी निकाल दी जाएंगी। यानी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा कि किस पोस्ट में, यानी अगर मैं पीआरटी की बात करूं या फिर टीजीटी की बात करूं या फिर यहाँ पर पीजीटी की बात करूं, और जो आपके नॉन ऑफिशियल वैकेंसीज होती हैं वो यहाँ पर आप मान के चलिए कि दिसंबर 10 तक, ये तो शायद मैं लेट ही बता रही हूँ, उससे पहले ही हम यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स है वो देख पाएंगे। अब यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि फॉर्म फिलिंग की डेट आपका ऑलमोस्ट 1 महीना तक चलती है और आप मान के चलिए कि फेब के आसपास, यानी कि कुल मिलाकर 120 दिन या 100 दिन का समय पर्याप्त होता है। उसके बाद केवीएस अपना पेपर करवाता है, तो 1.5 से 2 महीने का समय आपको दिया जाएगा। यानी अगर दिसंबर में अगर हम मान के चलते हैं कि पेपर आपका सॉरी अगर आपके फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं, तो दिसंबर के बाद आप मान के चलिए कि फेब लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, ठीक है, इस मार्च तक आपके जो पेपर हैं केवीएस के संभावित तरीके से हो जाएंगे। अब बात आती है कितनी भर्तियां निकाली जाएंगी, तो पूर्ण तरीके से ये डिपेंड करता है कि भाई जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो कितनी वैकेंसीज को यहाँ पर निकालना चाहता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप मान के चलिए कि 4-5 हज़ार तो कम से कम भर्तियां यहाँ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद से हम मान के चलिए कि उससे पहले केवीएस की रिक्रूटमेंट आई, उसके बाद पेपर इसका हुआ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, या कह सकते हैं कि भाई सीटेट की अगर मैं बात करूँ तो केवीएस और सीटेट दोनों के बारे में यहाँ पर बात करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। केवीएस और सीटेट का देखिए, अगर यहाँ पर काफ़ी अब मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पीजीटी और टीजीटी दोनों में, सॉरी पीआरटी और टीजीटी दोनों में सीटेट का होना मैंडेटरी है। तो सीटेट की जो लाइंस थी वो 20 नवंबर को बंद कर दी गई थी फॉर्म फिलिंग की, फिर 24 नवंबर एक्सटेंड कर दी गई, ये आप सबको ध्यान में है इस बार की। तो आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक सीटेट की एग्जामिनेशन डेट्स भी आ जाएंगी, किस तारीख को आपका पेपर होना है, तो प्रोबेबली जनवरी तक जाएगा सीटेट का पेपर। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई अगर केवीएस का फॉर्म बीच में आ गया और सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ तब तो हम केवीएस के पेपर में बैठ नहीं पाएंगे। तो दो तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पिछली दफ़े केवीएस और सीटेट का डेट क्लैश हुआ था, अगर आपको ध्यान में है, तो आयोग ने ये कहा साफ साफ तरीके से कि आपको क्या करना है कि केवीएस के जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें एक आपको बॉक्स दिया गया था जिसमें ये मेंशन था केवीएस रजिस्ट्रेशन नंबर।
ठीक है, यानी कि आपको क्या करना था कि सीटेट वाले जो बच्चे भी पेपर में बैठ रहे थे उनको केवीएस का फॉर्म भरते हुए सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिल करना था केवीएस वाले फॉर्म में। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले आयोग ने ये तय किया कि सीटेट जो क्वालिफाइड होंगे वो भी और विदाउट सीटेट दोनों ही यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ये बात तय हुई थी। उसके बाद जब जैसे ही केवीएस का पेपर पास आता है, सीटेट का पेपर हो जाता है, तो यहाँ पर संगठन ने ये भी पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, खासतौर पर पीआरटी सीटेट पेपर 1 और टीजीटी सीटेट पेपर 2, वो बच्चे केवीएस के पेपर में नहीं बैठेंगे। यानी कि पूरी तरह से सुविधा आपको दी गई है। अब इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको पूरी तरीके से समय दिया जाएगा कि भाई सीटेट का पेपर और साथ में यहाँ पर केवीएस का पेपर आपका क्लैश ना हो। अगर मैंने ये कहा कि केवीएस का पेपर अगर आपका मार्च में होता है, ठीक है, और सीटेट का पेपर आपका जनवरी मिड तक हो जाएगा और उसके बीच में आप फेब तक मान के चलिए कि आंसर कीज आ जाएंगी, प्रोबेबली फेब लास्ट तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार आपका सीबीटी का पेपर है तो बहुत समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 25 से 28 दिन का समय हम मान के चलते हैं। इस ऐसे में अगर केवीएस का पेपर मार्च फर्स्ट वीक में होता है तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, आपका प्राइमरी फोकस सीटेट के ऊपर साथ में केवीएस के ऊपर भी होना चाहिए, ताकि अगर आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है, पीजीटी वालों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ पीआरटी और साथ में टीजीटी में आप पूरी तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जो बच्चे पेपर में इस बार बैठेंगे, सीटेट वाले में भी और आपका केवीएस वाले में भी। तो इस चैनल पे पूरी तरीके से तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं, तो किसी तरीके की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी आपका कोई भी अगर कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका हम अच्छे तरीके से जवाब दे पाएँ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ताकि आपको समय पर मिल जाए। आने वाले दिनों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूपी पीजीटी की टीजीटी की तैयारी भी हम करवा रहे हैं, तो डेली बेसिस पर आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बीट द कॉम्पिटिशन के साथ बने रहने के लिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।